अंबानीज आइंग पेटीएम वॉलेट। ये क्या यानी कि अंबानी पेटीएम वॉलेट को खरीदना चाह रही है। अंबानी की नजर है पेटीएम वॉलेट पर। जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर जंप्स 14%, यानी कि आज जियो फाइनेंशियल के शेयर्स में 14% का भारी उछाल आते हुए देखने को मिला। क्या अंबानी पेटीएम वॉलेट को खरीदना चाह रही है? इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर पे आज 14% का उछाल आते हुए देखने को मिला। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। दरअसल आज यानी कि मंडे को जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में 14% का भारी उछाल आते हुए देखने को मिला। और इस उछाल का मेन कारण है कि जब क्राइसिस स्वीडन 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम मुकेश अंबानी ओन एमबीएफसी जो कि जियो फाइनेंस है और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि एचडीएफसी बैंक है, ये दोनों में से किसी एक को अपना वॉलेट बिजनेस बेचने पर विचार कर रहा है। यानी कि पेटीएम अपना वॉलेट बिजनेस जो पेटीएम वॉलेट है उसको बेचना चाह रहा है, या तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को या तो एचडीएफसी बैंक को। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक एंड जियो फाइनेंशियल पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को एक्वायर करने में फोर रनर है, यानी कि सबसे आगे है। हालांकि विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर है, वो लास्ट ईयर नवंबर 2023 से जियो फाइनेंशियल के साथ बातचीत कर रहे थे अपना वॉलेट बिजनेस यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक को सेल करने के लिए। और अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के साथ बातचीत पेटीएम पेमेंट बैंक को सेल करने का आरबीआई के बैंक से ठीक पहले स्टार्ट किया था विजय शेखर शर्मा ने। फिनटेक की मेजर कंपनी यानी कि पेटीएम के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ रहा है जब से आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक के कस्टमर्स को किसी भी अमाउंट के डिपॉजिट या क्रेडिट करने से बात कर दिया है। इवन रेगुलेटर यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग और अपने कस्टमर्स के केवाईसी का वायलेशन पर पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल करने का विचार कर रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई ने यह भी कहा कि 100,000 ऑफ कस्टमर लोगों के लिए केवाईसी चेक गायब है और कुछ कुछ अकाउंट्स ऐसे इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं जिनका पास्ट में इशू रह चुका है इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ या उनके अकाउंट में एबनॉर्मल बैलेंस है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के सामने काफी सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड से हजारों अकाउंट खोला गया है पेटीएम पेमेंट बैंक में, जिसके वजह से आरबीआई ने रोक लगाया है पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे डिपॉजिट या क्रेडिट करने से 29 फरवरी के बाद। इवन सिक्योरिटी एजेंसीज को भी यही लगता है कि पेटीएम अपने कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहा है। हालांकि पेटीएम ने सारे आरोपों को इनकार कर दिया है और कहा कि ना तो कंपनी और ना ही उसके फाउंडर और सीईओ को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज के लिए। और इसी वजह से पिछले 3 दिनों में पेटीएम के शेयर में हम लोगों को 42% का अप्रॉक्स गिरावट आते हुए देखने को मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल जो कि लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्री के साथ अलग हुआ था यानी कि डीमर्जर हुआ था, वो ऑलरेडी जियो पेमेंट बैंक को ओन करता है जिसपे 2400 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है। और जियो पेमेंट बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म को यानी कि अपने ऐप को रीप्लेटफॉर्म किया है डिजिटल सेविंग अकाउंट एंड बिल पेमेंट को लॉन्च करने के लिए। इवन आपको ये भी बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने डेबिट कार्ड को भी लॉन्च किया है, यानी कि इनडायरेक्टली जियो फाइनेंशियल जो सर्विस है वो अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू पेटीएम के साथ कंपटीशन कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस में जियो ने जियो वॉइस बॉक्स का एक पायलट लॉन्च किया है और यूपीआई के साथ जियो फोन को इनेबल किया है और पूरे इकोसिस्टम में क्यूआर कोड्स को इंप्लीमेंट किया है। आपको ये भी बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी कि जीएफएसएल ने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स एंड पर्सनल लोन्स के बिजनेस में भी अपना कदम रख चुका है। हालांकि अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स देने पर जब से आरबीआई ने टाइटनिंग किया है तब से कंपनी ने अपना फोकस सिक्योर्ड लोन देने पर बढ़ा दिया है, जिसमें लीजिंग एज ए प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड है। और जेएफएसएल यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का सब्सिडरी जियो फाइनेंस, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट सॉल्यूशन और एक प्रपोज एएमसी एंड एक लीडिंग सब्सिडरी कंपनी भी है। अब दोस्तों देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को कौन खरीदता है, जियो फाइनेंशियल सर्विस या एचडीएफसी बैंक। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।